सभी अपने अपने पुण्य को सराहें और सौभाग्य को नमन करते हुए ये सोचें कि परम पिता परमात्मा की वाणी हमें सुनने को मिली, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। दुनिया में हमने के कार्य किए, दुनिया में ऐसे बचे रहे, लेकिन परम पिता परमात्मा की वाणी को सुनने के लिए कुछ पल हमें आयुष्य कर्म में दिए, जो हम यहाँ बैठे। तो इस प्रकार से अपने पुण्यवाणी को नमन करते हुए, सौभाग्य को सराहते हुए एक बार हम फिर से वही चीज गुनगुनाते हैं जो भगवान की वाणी का महत्व क्या करता है, वाणी का महत्व करता है। Bye.
सुयमे आवसं तेनं भगवया एव उद्धाय एनं खलु समस्त कर्तव्ये नाम अचने सम्येन भगवया महावीरेण कास्येन भवेयेव जन संवत्सरहिता प्रतिहिता रोयिता भाषिता पालिता तत्तीरिता कितिता सोहिता आराधिता अनापालिता कहवे जीवस्य जन्ति बुझन्ति परिनिवयन्ति सदुखान्तः करन्ति तसनं ऐवते एव महिषे तज्जाः संवेगी विवेये धम्मसत्ता गुरुसहमीये सुसुसनया आलोयनया निन्दनया गर्हणया सामय्ये चौसथे वन्दने प्रिकम्पने कौसले पचत्थाने थवथि मंगले कालपरिहरणया पायच्छेदकरणे क्षमावयनाय सज्जाय वायनया परिपुच्छनया परियट्टनया अनुपेहा धम्मगाः सुयस्य आराधनया एकग्रवण सन्निवेशनया संजमे तवे बोधाने सुखसाय अपरिबद्धया विविध शयनासन नवेशनया विनियत्तनया संभोग बचत खाने उभय बचत खाने आहार बचत खाने कसाय बचत खाने योग बचत खाने शरीर बचत खाने सहाय बचत खाने फल बचत खाने स्वभाव बचत खाने परिगुणया क्रिया बच्चे सब गुण संपन्नया वीरागया खंती मुक्ति मदवे अजवे भाव सच्चे करण सच्चे योग सच्चे मनगुतिया वैगुतिया कायगुतिया मन समाधारणया वै समाधारणया काय समाधारणया ज्ञान संपन्नया दर्शन संपन्नया चरित्र संपन्नया स्वयंदीय निग्रह चक्षुंदीय निग्रह घाणेन्द्रिय निग्रह जिह्वेन्द्रिय निग्रह फासेन्द्रिय निग्रह कोह विजय मान विजय माया विजय लोभ विजय तेज दोस्त मिच्छा दंसन विजय से एकम नया संवेदन प्रति जीवन जनी संवेदन अंतर धर्म सदन जनी अनुत्तराय धर्म सदनाय संवेदन भाव आगच्छे अनंतानुबुद्धि को हमानाय लोहि भवे नमो च कमनागते तप इचेय च मिच्छत विशोहि कामना दंसनाराय भवे दंसन विशो ये यन विशुद्धाय अर्थे गये जीवे तेनेव भवग्रहणेन सिद्धै विशो ये यन विशुद्धाय तत्संपूर्णो भवग्रहणं नायकं वै निर्वेण ते जीवितये निर्वेण देव मानस तेजस्येषु कामभोगेषु दिव्यं हवमागच्छै सब विषयेषु विरजय सब विषयेषु विरजमाने आरंभ करे यह परिचय करे आरंभ करे यह परिचय कार्यमाने संसार मग मोक्षितै सिद्धि मग परिवर्तने यह वै धम्म सत्याय हन्ते जीवितये धम्म सत्याय साय सोते सुरजमाने विरजय आगार मोक्षान चै अनगार्यन जीवे शरीर मान सान दुखान क्षेण धीर संजोगाय मोक्षय करे अब्बा बाहं च सुहं निगते गुरु साहमी सुसुनयाय रंधते जीवितये गुरु साहमी सुसुसयन यायन विनय परिवर्ते जन्ये विनय परिवर्ते यन जीवे अनचाय सायन सीले ने ये तीर्थ जोनि मानस देव दुर्गई जो ओ निरुद्धई वन्न संचलन भक्ति बहुमायाय मनस देव सुगयो निबंधई सिद्धि सुगई च विसोधि असत्थाय चलम विनय कराई सब बचाई साधे अन्य कहवे जीवे विनयता करे आलोयनायनं ते जीवितये आलोयनायनं नियाना माया ज्ञान इच्छा दर्शन सल्लान मोक्ष विधान अनंत संसार बंधनान उद्धरण करे उज्जु भाव चरणे उज्जु भाव परिवर्तने यान जीवे अमाय इत्थि वेय कुंसग वेय चन बंधे उपबद्धं चन विजरे निंदनयायनं ते जीवितये निंदनयायनं पच्छानतावचने पच्छानतावेन विरजमाने कर्णगुण सेठि परिवर्तये कर्णगुण सेठि परिवर्तने यह अनगारे मोहनिजं कम्मं उखाये गर्हणयायनं ते जीवितये गर्हणयायनं आकुलकारण्ये आकुलकारण्यं जीवे अपसथ्यहितो जोगिहितो नियते पसथ्य परिवर्तये पसथ्य जो परिवर्तने यह अनगारे अनंत घाय प्रचलितरे समयेन ते जीवितये
सावज जोग गिरम जने 24 अथेन भंते जीविकिम जने 24 अथेन तंसन विसोरम जने वनेन भंते जीविकिम जने वनेन निया गोयम कम्मं भवेई उच्चा गोयम कम्मं निबंधई सोहकं चरणम आपड़ी भयम आनाकलम निबंधई दाहिने भागं चरणम जने पड़ी कन्नेन भंते जीविकिम जने पड़ी कन्नेन वय चिदानि की ये वय चिदे गुण जीवे निरुद्धासवे अर्थवचरिते अर्थसु पवेन मायासु ओते अपनते सुगणिते विहरे कौसर्गेन भंते जीवे किंचने कौसर्गेन किये परुपन्नं पायचित्तं विसोहे विशुद्ध पायचित्ते जीवे निर्मुये दिये ओहरिये भरुग भागा अवस्थ स्थानो वगैरे सुहसुहेनं विहरे पचखानेन भंते जीवे किंचने वचन खानेनम आसन दारा इंदिनुम भरी थव सोई मंगलेनम भटे जीवे किंचने थव सोई मंगलेनम नान संचरित बोहिलाभ जने नान संचरित बोहिलाभ संपन्ने यनम जीवे अंत केलियम कप विमानो भवत्यम आराहणम आराहे काल बड़े हृदयाय भंते जीवे किंचने काल बड़े हृदयाय नमो नारावरणे जगम भवे पायचित करेण भंते जीवे किंचने पायचित करेण पावकम विस्वं जने निर्यारे यावि भवे समक्षणं पायचितं परिगज्यमाने मत्वं च मग्गफलं च विशोधे आयारं च आयारफलं च आराहे खमावण्याय भंते जीवे किंचने खमावण्याय परहाय भावं जने परहाय भाव हो गए सब पाण भूय जीव सत्य सुमिति भावं पाए मिट्टी भाव हो गए यावि जीवे भाव विस्वं कामन निभय भवई सज्जन भंते जीवे किंचने सज्जन कानावृजन कम भवे वायनाय भंते जीवे किंचने वायनाय निजरं जने सुयस्य अनुसर्जनाय अनासायनाय वर्तते सुयस्य अनुसर्जनाय अनासायनाय वर्तमाने तीर्थधर्मं अवलंबये तीर्थधर्मं अवलंबमाने महानिजरे महा पज्जवासाने भवे पड़ी पूछनेयाय भंते जीवे किंचने पड़ी पूछनेयाय सुतर्थ तदुभयाय विसोहे कंखा मोहनिजं कम्मं वचिते पर्यटनेयाय भंते जीवे किंचने पर्यटनेयाय न वंजनाय जने वंजनलक्ष्मीं च उपाये अनुग्रहेण भंते जीवे किंचने अनुग्रहेण आवेव जाओ सत्य कम्म परियो धणे बंधन बंधाओ देह बंधन बंधाओ पकड़े दीर्घ काल जियाओ हस्त काल जियाओ पकड़े दिवानो भावाओ बंधन भावाओ पकड़े बहुपय सगाओ अपुपय सगाओ पकड़े आउयम चरणं कम्मं सिय बंधे सिय बंधे असाया बेनिजं चरणं कम्मं बुझो बुझो उवचिनाय अनायं चरणं अनवदकं देहमध्यं चावन्तं संसार कर्तार कृपा में वियवे धम्म कहायं भंते जीवे किंचने धम्म कहायं निजरं जने धम्म कहायं पव्यनं पभावे पव्यन पभावे जीवे आग्ने संस भद्रताय कम्मं निबंधये सुयस आहार्याय भंते जीवे किंचने सुयस आहार्याय अन्नानं भवे नान्या संकिरिस्तये एकगमन सन्निवेशनेयाय भंते जीवे किंचने एकगमन सन्निवेशनेयाय चित्त निरोहं करेहि संजमेन भंते जीवे किंचने संजमेन अनंतयतं जने तवेन भंते किंचने तवेन गोदानं जने गोदानेन भंते जीवे किंचने गोदानेन ऐक्यं जने ऐक्याय भविता तौ पच्छा सिद्धये मुच्चये मुच्चये गरीब भये सब दुःखानं करेहि सुहसायन भंते जीवे किंचने सुहसायन अनुसूयतं जने अनुसूयायनं जीवे अनुकंपय अनुभटे विगय सोगे चरित मोहनिजं कम्मं भवे अप्रियध्यायन भंते जीवे किंचने अप्रियध्यायन संगतं जने संगतेन जीवे एकग चित्ते दिये रावय असंजमाने अप्रियध्याय विहरे विविध सेना सयायन भंते जीवे किंचने विविध सेना सयायन चरित
पर लाभ नो तके नो पीहे नो कथे नो आविरसई पर लाभ अनस्याय माने अतक्के माने अपीहे माने अपत्थे माने अनंतस माने दुच्चम सुध से जम व संपरितान विधेय वही बचत खाने न भूते जीवे कम जने वही बचत खाने न अगरिलम जने निरोगीयेनं जीवे निखंति वही मंतरे न संस्कृतये आहार बचत खाने न भूते जीवे के जने आहार बचत खाने न जीवे संकल्प होगा वो चिंतये जीवे संकल्प होगा वो चिंतिता जीवे आहार मंतरे न संकलितये कथाये बचत खाने न भूते जीवे के जने कथाये बचत खाने न वीरा जो बचत खाने न भूते जीवे के जने जो बचत खाने न अजोगितम जने अजोगिनम जीवे नमो कमो न बंधे को बद्धम च निजरे शरीर बचत खाने न भूते जीवे के जने शरीर बचत खाने न सिद्धाई सय गुण कीर्तनम निवर्ते सिद्धाई सय गुण संपन्ने यनम जीवे लोकक गए परसो ही भवै सहाय बचत खाने न भूते जीवे के जने सहाय बचत खाने न एकी भाव जने एकी भाव हुए यनम जीवे एकतम भाव माने अपतन्ने अपतन्ने अपगर है अपकसाय अपतुम तुमे संजम बोले संवर बोले समाही यावे भवै भक्त बचत खाने न भूते जीवे के जने भक्त बचत खाने न अनेगायन भव से आए निरुभै सद्भाव बचत खाने न भूते जीवे के जने सद्भाव बचत खाने न अनियतिम जने अनियति परिवन्ने या अनगाय चत्तारि के कम से भवे तंजहा वे निजम आवयम नाम गोयम तौ अच्छा से जय बुझे मुझे परिवाय सब खान खत्म करे पड़ी दुनिया भूते जीवे के जने पड़ी दुनिया लाभ जने लघु ज्ञान जीवे आपमते पागड़ लेंगे पसंद करेंगे विशुद्ध समझते सत्य समी इस समझते सब मान भूले जीव सत्य सुविस शनिचर हुए अपड़ी गए जीवन दिए व्यूल तब समी समझना गए या ही भवई गया बच्चे न भंडे जीवे के जरिए गया बच्चे न दिखिया रणा गौतम कम निरंजय सब गुण संपन्न आयन भंडे जीवे के जरिए सब गुण संपन्न आयन अपुनरावृत्ति जरिए अपुनरावृत्ति पतयन जीवे शरीर मानसान दुखान सौभागी भवै विये रागयायन भंडे जीवे के जरिए विये रागाय नेहानुबंधनानि तन्हानुबंधनानि यह वचिन्तये मनुना मनुन्नेषु सद्य परिसरू रसगन्धेषु चेव विरचये खंकेन भंडे जीवे के जरिए खंकेन परिसह जने मुखेन जीवे के जरिए मुखेन अकिंचन जरिए अकिंचन जीवे अर्थ लोलानं परिसानं अपत्थनिज भवये अजगयन भंडे जीवे के जरिए अजगयन आउ जुजियं भाव जुजियं भासु जुजियं अभिसंवायनं जनिए अभिसंवायन संपन्नयन जीवे धम्मस आराहाय भवये मध्यव्यायन भंडे जीवे के जरिए मध्यव्यायन अनुस्यसं जनिए अनुस्यतेन जीवे नियु मध्य संपन्ने अर्थमय ठाणानि निच्छवे भाव सचेन भंडे जीवे के जरिए भाव सचेन भाव विसोहि जनिए भाव विसोहि वर्तमान जीवे अनंत अनंतस धम्मस आराहण्याय अभुते अनंत अनंतस धम्मस आराहण्याय अभुतिथा परलोक धम्मस आराहय भवये कर्ण सच्चेन भंडे जीवे के जरिए कर्ण सच्चेन जनिए कर्ण सच्चे वर्तमान जीवे जहाँ वही तथा कार्य त्यागी भवये जो सच्चेन भंडे जीवे के जरिए जो सच्चेन लोगम सोहे मन दुत्तयायन भंडे जीवे के जरिए मन दुत्तयायन जीवे एगल चित्तेन जीवे मन दुत्ते संजमारा है भवये वय दुत्तयायन भंडे जीवे के जरिए वय दुत्तयायन निव्यारतम जरिए निव्यारेण जीवे वय दुत्ते अचल्प जोग साहन दुत्ते यागी विहरे काय दुत्तयायन भंडे जीवे के जरिए काय दुत्तयायन संवरम जरिए संवरेण काय दुत्ते पुनः पावसा
सवनिरोहं करे मन समाहारण्यायणं जीवे किंजने मन समाहारण्यायणं एककं जनिये एककं जनिता नान पज्जवे जनिये नान पज्जवे जान इत्ता समत्तं विसोहे विचत्तं च निजरे वै समाहारण्यायणं जीवे किंजने वै समाहारण्यायणं वै सहारण दर्शन पज्जवे विसोहे वै सहारण दर्शन पज्जवे विसोहे तासुरः गोह्यतं निवृत्ते दुतः गोह्यतं निसरे काय समाहारण्यायणं जीवे किंजने काय समाहारण्यायणं चरित्रपज्जवे विसोहे चरित्रपज्जवे विसोहिता काय चरित्रं विसोहिता चत्तारि देवी कम्मसे खवे तौ कच्छा सिद्धे बुद्धे बुद्धे परिवैरी सब दुखानंदं करे नान संपर्यायणं जीवे किंजने नान संपर्यायणं जीवे सब भावात्मकं जनिये नान संपन्नेनं जीवे चावल सब संसार तत्कारे न विनश्य जहाँ सुई ससुता बढ़िया ही न विनश्य तहाँ जीव ससुते संसारे न विनश्य नान ये सब चरित्र जोगे संस्कार नहीं समय पर समय दिशा रहेगा ऐसा संखाय नीचे हुए दर्शन संपन्नयायणं जीवे किंजने दर्शन संपन्नयायणं भव विचत्त श्रेयनं करे परम न विचारे परम अविचार्यमाणे अनुत्तरेण अनान दर्शनेन अपन संजोयमाणे संभावमाणे निधने चरित्र संपन्नयायणं जीवे किंजने चरित्र संपन्नयायणं सेवेसी भाव जनिये सेवेसी परिवर्तने यह अणगारे चत्तारि केवल कमसे खवे तौ कच्छा सिद्धे बुद्धे बुद्धे परिनिवये सदुखानंदं करे सोइंद्रिय निग्रहेण जीवे किंजने सोइंद्रिय निग्रहेण मनुनेषु सद्येषु रागदोषनिकं जने ततच्चेयं तं मनबन्धे पूर्वबद्धं च निजरे चक्षिन्द्रिय निग्रहेण जीवे किंजने चक्षिन्द्रिय निग्रहेण मनुनेषु रूपेषु रागदोषनिकं जने ततच्चेयं तं मनबन्धे पूर्वबद्धं च निजरे घाणेन्द्रिय निग्रहेण जीवे किंजने घाणेन्द्रिय निग्रहेण मनुनेषु गन्धेषु रागदोषनिकं जने तपच्चेयं तं मनबन्धे पूर्वबद्धं च निजरे जीवेन्द्रिय निग्रहेण भन्ते जीवे किंजने जीवेन्द्रिय निग्रहेण मनुनेषु रसेषु रागदोषनिकं जने तपच्चेयं तं मनबन्धे पूर्वबद्धं च निजरे फासन्ते निग्रहेण भन्ते जीवे किंजने फासन्ते निग्रहेण मनुनेषु फासेषु रागदोषनिकं जने तपच्चेयं तं मनबन्धे पूर्वबद्धं च निजरे कोह विजयेन भन्ते जीवे किंजने कोह विजयेन भन्ते जने कोह विजयेन तं मनबन्धे पूर्वबद्धं च निजरे मान विजयेन भन्ते जीवे किंजने मान विजयेन मद्धं जने मान विजयेन तं मनबन्धे पूर्वबद्धं च निजरे माया विजयेन भन्ते जीवे किंजने माया विजयेन मद्धं जने माया विजयेन तं मनबन्धे पूर्वबद्धं च निजरे लोभ विजयेन भन्ते जीवे किंजने लोभ विजयेन संतोष जने लोभ विजयेन तं मनबन्धे पूर्वबद्धं च निजरे पिज्ज दोष विच्छेद संविजयेन भन्ते जीवे किंजने पिज्ज दोष विच्छेद संविजयेन दर्शन चरित्र राहण्याय अमुखे अठविहस्त कमस कम्मवैति विमोयनाय तपठमयाय जहान पूर्वीये अठविसि विहं मोहनितं कम्मपोघ्राय पंचविहं नानावर्णितं नवविहं दर्शनावर्णितं पंचविहं अन्तराय ये सिद्धि कम्मस्य विभवं भवे तौ वचानन्तरं कसेन परिपूर्णं निरावरणं वीतिमिरं विशुद्धं लोगालोकभावं केवलवर्णानुसरणं समुपाडे जासुयोगी भवे तावदेयवयं तं मुनिवन्तरे सुखपरिसन्तु समयचितियं तं जहाँ पढ़न समय बद्धं दीय समय दीयवसरे देयं देय समय विचिन्नं तं बद्धं पुट्ठं उदीयं देयं निचिनं सेयरे य अकमं यावि भवे अहं पारिता अतो तद्भावसेसाय जोग निरोहं परिमाणि सुखं वकीर्यं अपरिवार्यं सुखच्छान झायमाने तवडमयाय मन योगं निरुद्धये वै योगं निरुद्धये काय योगं निरुद्धये आन पानो निरोहं करे इसी पंचहस्त खलु चारण खायन अनगारे समुच्छिन्न किरियं अनियति सुखधानं जियाये
माणे वीर नित्यम आयुष्मान गौतम च ए चट्टार कमल से जुगम खवेरी तौ औरानिय तेय कमाई सवानी दीप जहरानी दीप जहिता उज्जु तेजी पत्ते ऐपु समाने गए उठम एक समयनम अविजहनम तत्कंता सागारो बोस्ते सिद्धय बुद्धय जावन अंतरे एस हलु समत परकमस अध्ययनस अर्थे संदेनम भगवया महावीरेण आगुये पंडरिये परुये दंसिये उब दंसिये कीवे आदरणीय पाठ श्रीयाने देवी है बनते गंजाहा सुतागमे अर्थागमे चतुर्भ्यागमे शुद्ध ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार प्राज्ञा होए देने आलो में जबाइस्म बचामेयं विनस्करं अचत्करं वैहिनं विनयिनं योगिनं भोसिनं सुतोलिनं दुर्गुणेश्यं ऐकाले को सच्चाओ काले तन को सच्चाओ शुद्ध गंगा हम सभी ने भावों के जरिए आस्था के माध्यम से श्रद्धा युक्त होकर इस शुद्ध गंगा में डुबकी लगाई। ये हम सभी की पुण्यवाणी है कि इस शुद्ध गंगा में डुबकी लगाने के लिए हमको हमारे आयुष्य कर्म ने इजाजत दी हुई है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय और अंतराय परंतु शायद सबसे हमको इस परिषदा में बैठने का, इस परिषदा से जुड़ने का क्या मिला है? मौका मिला है। इस रुद्रदेव की श्रुत परिषदा में जिनवाणी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो लीजिए, आज है 29वां अध्याय। इसके अंदर भगवान से पूछे गए 73 सवाल हैं और 73 जवाब हैं। और ये जो 73 सवाल और जवाब हैं आर्य सुधर्म स्वामी, आर्य जम्बू स्वामी के समक्ष क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। क्योंकि अंदर क्या हो रहा है जम्बू स्वामी जी के, भगवान जम्बू के मन में बहुत जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। कह रहे हैं कि प्रभु, हे मेरे पिता, हे मेरे परमपिता, हे मेरे गुरु, हे मेरे आचार्य, आप क्या कीजिए, मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि प्रभु ने उत्तरार्ध में सूत्र के 29वें अध्याय में क्या फरमाया है। तो जब वो आर्य सुधर्मा स्वामी जी कह रहे हैं कि इस प्रकार के गौतम स्वामी ने भगवान से क्या किए थे, सवाल किए थे और वही अध्याय में क्या किए गए बताए गए। और इस अध्याय का क्या नाम है? सम्यक्तम पराक्रम।
इसका मतलब है कि जिस अध्ययन के अंदर जिसमें मोक्ष के प्रति प्रार्थना के बारे में बताया गया उसको क्या कहते हैं? सम्यक प्रार्थना कहते हैं। जहाँ सम्यक की बात आती है वहाँ आत्मा की बात होती है। जहाँ सम्यक की बात आती है वहाँ पे आत्मा की उपलब्धि के, आत्मा के विकास के बारे में क्या होती है? वहाँ पे बात होती है, आत्मा के सुधार की बात होती है। कर्म जो आत्मा को कर्म ने क्या करता है? जकड़ रखा है, उस आत्मा को उस कर्म से कैसे छुड़ाया जाए उस बारे में बताया जाए, वो क्या है? वहाँ सम्यक बात होती है, सम्यक की बात होती है। और मिथ्यात्व क्या है? जहाँ पे शरीर के बारे में बात हो रही है, क्या? जहाँ शरीर के बारे में बात हो रही है, जहाँ संसार के बारे में बात हो रही है, जहाँ पे संप्रदायवाद के बारे में बात हो रहा हो, वहाँ क्या है? क्या है? मिथ्यात्व। जहाँ वहाँ फंसने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा लफड़ा है ही नहीं। जहाँ आत्मा की बात हो रही हो वो सम्यक है, और जहाँ संप्रदाय की बात हो रही हो, जहाँ शरीर की बात हो रही हो, जहाँ संसार के बारे में जितनी बात हो रही हो, वो क्या है? वो मिथ्यात्व है। तो प्रभु ने बताया है इस अध्ययन के माध्यम से कि मोक्ष तक आप क्या कर सकते हो? पराक्रम कर सकते हो। दोनों प्रकार के बताते हुए बातें, यथार्थ और सम्यक। लेकिन इस अध्ययन में सम्यक को पराक्रम के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि सम्यक के बारे में पता चलेगा तो फिर यथार्थ का कैसे ही पता चल जाएगा। तो इस अध्ययन में 28 अध्ययनों में जो कुछ विस्तार से बताया जा चुका है, और 28 अध्ययन ही नहीं, जो आगे आने वाले कितने अध्ययन हैं? 7 अध्ययन, उनका भी इस अध्ययन के अंदर सार क्या कर दिया है? सार सूत्रकार ने निचोड़ करके रख दिया है। तो भगवान महावीर ने प्रत्येक उत्तर में प्रगति के वे सभी संकेत क्रमशः प्रस्तुत किए हैं, जिनके आधार पर साधक क्रमशः क्या कर सकता है? मोक्ष मार्ग पर गति कर सकता है। लेकिन प्रश्न ये है, क्योंकि कितने सवाल जवाब है? 73, और 73 सवाल जवाब तो बताओ नहीं हो सकते। लेकिन जहाँ दृष्टि पड़ जाएगी वहीं के क्या करें? वहीं से उठा कर चलिए, क्योंकि कहते हैं, क्योंकि सवाल हर किसी के मन में उत्पन्न होता है कि साधना प्रारंभ करे तो करे कहाँ से? संवेद से करे, धर्म श्रद्धा से करे, या स्वाध्याय से करे, या क्षमापना से करे, समाई से करे, किससे करे? उत्तर है बताओ नहीं। तो महापुरुष कहते हैं कि किसी भी सम्यक बिंदु से प्रारंभ की हुई साधना साधन तक क्या कर देता है? हमें साधन तक पहुंचा देता है। मोक्ष तक कोई भी सम्यक क्रिया है, चाहे वो संवेद है, चाहे वो निर्वेद है, चाहे वो सामायिक है, चाहे वो क्षमापना है, ये जितनी भी सम्यक साधनाएं हैं, अगर आप किसी भी साधना से प्रारंभ करोगे तो मोक्ष तक आप क्या करोगे? पहुंच जाओगे। तो कहते हैं कि भीतर भी हमारे अंदर क्या है? महानता की जड़ें मौजूद हैं। तो चाहे किसी भी जड़ को पकड़ लो, पहुंचना तो वृक्ष तक ही है। तो एक सहज जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि संवेद से, संयम से, स्वाध्याय से, त्याग से, धर्म श्रद्धा से, आलोचना आदि से जीव को क्या प्राप्त होता है। और ये किन्होंने सवाल किया था? गौतम स्वामी ने अपने परमात्मा महावीर से, और हमारे परमात्मा ने क्या किया? उसका जवाब दिया है बड़े सुंदर ढंग से और बड़े ही संक्षिप्त रूप में। और उस संक्षिप्त में बहुत ही क्या है? बहुत ही विश्लेषण है। अगर उसके विश्लेषण करने चले जाए तो ऐसा मैं आपको बताऊं, हमारे देश के सतीश मुनि साहब, उन्होंने सम्यक पराक्रम के इसी अध्ययन पे कम से कम 5 साल प्रवचन किया, तो भी यह अध्ययन पूरा वो नहीं कर पाया। क्यों?
क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने 5 साल इसके ऊपर प्रवचन किए, लेकिन इसके विषय बढ़ते ही जा रहे थे। तो मैंने 5 साल उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर प्रवचन किया। उन्होंने कहा कि ये अध्ययन क्या है, समस्त द्वादशांगी का क्या है, इसके अंदर 32 आलों का निचोड़ इस अध्ययन के अंदर डाल दिया है। और उत्तराखंड सूत्र में आगे पीछे जितने भी हैं सारा सार क्या है इस अध्ययन के अंदर डाला गया है। तो जितना होगा, समय कम है, जितना होगा हम क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न किया गौतम स्वामी जी ने प्रभु महादेव से कि संवेग से जीव को क्या प्राप्त होता है। तो संवेग का साक्षात सिद्धांत या प्रत्यक्ष में कोई फल नहीं बताया गया, किंतु उसके फल की परंपरा का एक दिव्य दर्शन कराया गया है और बताया गया है। इसका बहुत बड़ा विश्लेषण है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि शास्त्रीय भाषा में अगर इसका अर्थ निकालें, संवेग का मतलब होता है कि मन में इस प्रकार के भाव आ जाना, यानी अंदर की वैराग्य भाव आना, मोक्ष के प्रति स्वाभाविक उत्सुकता जाना। अब आपने उदाहरण सुना होगा, बुद्ध सुना, उन्होंने कभी बचपन से किसी बूढ़े आदमी को भी नहीं देखा, ना कभी किसी रोगी को देखा था, ना कभी नगरी को देखी थी उन्होंने। तो एक बार उनके मन में जब वो जवान हुए, बड़े हुए, उसके बाद नगर को घूमने के लिए क्या करना था उनको, नगर घूमने का बड़ा मन करता था कि बाहर मैं इस 4 दीवार के अंदर रहता हूँ, बाहर कभी तो क्या करूँ, बाहर नहीं निकलूं। लेकिन पिता ने क्या करते थे, पिता जाने नहीं देते थे। लेकिन एक बार कह दिया पिता से कि मेरे को तो बाहर क्या करना है, जाना है, चाहे आप कुछ भी कहो। अगर आप मना करोगे तो मैं भाग कर ही जाऊंगा, बाहर चला जाऊंगा। तो पिता ने कहा कि ऐसे तो बात करेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 2 दिन के क्या मोहलत दे दे। उन्होंने क्या करवाया, पूरी नगरी में जितने बुजुर्ग थे सबको क्या कर दिया, सबको कमरे में बंद करवा दिया। जितने भी रोगी बूढ़े जितने भी चीज जो भी थे उनको सबको अलग करवा दिया, ताकि क्योंकि भविष्यवाणी हो गई थी कि अगर ये जवान हुआ तो क्या हो जाएगा, इसको वैराग्य हो जाएगा। तो जो उनके पिता हैं बुद्ध के, वो चाहते नहीं कि ऐसा कोई चीज देखे जिससे क्या हो जाए, वैराग्यवासी हो जाए। तो अब बाहर निकले हैं, सारी जगह लोगों की क्या लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है। लोगों ने पहली बार क्या देखा है, राजकुमार को देखा है और बड़े खुश हैं कि हमारे राजकुमार इतने सुंदर हैं, हमारे राजकुमार इतने शक्तिशाली हैं। तो वो जा रहे हैं, देख रहे हैं लोगों को, लेकिन कोई आश्चर्य उनको नहीं हो रहा है। सोच रहे हैं ये भी मेरे जैसे, ये भी मेरे जैसे, क्या कर रहे हैं। लेकिन एक बूढ़ा आदमी एकदम से क्या होता है, सामने आ जाता है। कर्मचारी ने देखा, इशारा भी किया, लेकिन वो बूढ़ा आदमी माना नहीं। उसने कहा कि मेरे को अपने भगवान क्या करने हैं, भगवान के दर्शन करने हैं। तो जैसे ही कर्मचारी हटाने लगे तो बुद्ध ने क्या कर दिया, वहीं पे रोक दिया और उसको क्या किया, उससे मिला, उससे बात की। फिर उसके बाद थोड़ी दूर जाकर के साथी से पूछा वो कौन था, हम सबसे क्या अलग था। तो उन्होंने कहा कि वो बुजुर्ग था। कौन था, वो वृद्ध था। तो बोला कि उसकी कमर बड़ी हुई थी। तो उसने कहा कि ये बुढ़ापा है, बुढ़ापा क्या कर देता है, कमर को टेढ़ा कर देता है। तो उन्होंने कहा क्या बुढ़ापा मुझे भी आएगा। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, ये काल का प्रभाव है, हर किसी में बुढ़ापा आएगा। थोड़ी दूर निकलते हैं, वहां पर किसी की मौत हो जाती है और वहां से अर्थी निकल रही होती है। बोले ये कौन है, लेटा हुआ है, मिल नहीं रहा। बोला कि ये मौत है, मौत से मर चुका है। बोला अच्छा, आदमी मरता भी है। बोला हाँ। बोला क्या मैं भी मरूंगा। बोला हाँ आप भी मरोगे, क्योंकि प्रकृति का नियम है, हर किसी पे क्या होगा, लागू होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने दृश्य जब देखे तो अंदर संवेग जागा, क्या जागा, वैराग्य भाव जागा। देख कर अंदर से भाव आए, यानी
उनको अंदर से इस प्रकार के भाव आए कि क्या ये चीजें होती हैं। दुख को देख करके उनके अंदर संवेग जाग गया। भगवान महावीर के अंदर भी संवेग जागा था। जितने भी दया के भाव से दीक्षित होते हैं सबके अंदर सबसे पहले क्या आता है, संवेग आता है। तो ये संवेग का फल बताया है कि संवेग से संसार क्या लगता है, असार असार लगता है। फिर पूछा कि निर्वेद से क्या लाभ होता है उनके, तो प्रभु फरमाते हैं कि निर्वेद से अनासक्ति आती है और इंद्रियों के विषयों में विरक्ति आती है और उससे आरंभ एवं परिग्रह का सहज परित्याग होता है। अंत में संसार परिभ्रमण के चक्र से आत्मा मुक्त हो जाती है। फिर प्रश्न करते हैं कि भंते धर्म श्रद्धा से क्या लाभ होता है। तब भगवान समाधान करते हैं कि हे गौतम, धर्म श्रद्धा से जीव सुख सुविधाओं के प्रति जो भी सुख सुविधा उसको उपलब्ध है, उपेक्षा भाव क्या करता है, धर्म ध्यान करते करते क्या करता है, उपेक्षा भाव रखता है, उसमें आसक्त नहीं होता है। अनगार धर्म को क्या करता है, स्वीकार करता है। जब उसको संसार की चीजें जब पसंद नहीं आती है तो अनगार का धर्म स्वीकार करता है और मानसिक दुखों से क्या हो जाता है, मानसिक दुखों से मुक्त हो जाता है और अंत में निर्बाध सुख को प्राप्त होता है। फिर इंद्रभूति गौतम फिर सवाल करते हैं कि भंते गुरु और साधर्मिक की सेवा का क्या लाभ होता है। तब प्रभु फरमाते हैं कि हे गौतम, गुरु और साधर्मिकों की सेवा से कर्तव्यों का क्या होता है, पालन होता है। और एक बात और बताई है कि सेवा करने से बंदा तीर्थंकर गोत्र का क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। सेवा करते करते जो अंदर अहंकार भाव होते हैं उसके अंदर विनम्रता आती है। फिर कर्तव्य का भान होता है कि हमें बड़ों की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और जब विनम्रता का अहोभाव बढ़ता है, जब मन में अहोभाव आता है कि सेवा करते 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 करते, जिस प्रकार आपने सुना ना प्रथम अध्याय चंड मुनि जो क्रोधी मुनि थे, अपने शिष्य क्या था, नवशिक्षित था, उसने सेवा कर करके अहोभाव से सेवा की और केवल ज्ञान को क्या कर लिया था उन्होंने, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। तो यहाँ पे बताते हैं 20 बोल तो बताया भगवान ने, साथ ही ये भी बताया है कि सेवा करने से व्यक्ति तीर्थंकर गोत्र का भी क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। फिर गौतम स्वामी जी प्रश्न करते हैं कि हे मुझे आलोचना से क्या लाभ होता है। तब प्रभु फरमाते हैं कि हे गौतम, आलोचना से जीव मिथ्या दर्शन शल्य को दूर करता है, उससे सरलता आती है, सरलता से विकारी भावों का विलय होता है। शल्य कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के, मिथ्या दर्शन शल्य, माया शल्य और ज्ञान शल्य। यानी ज्ञान शल्य यानी निदान भी क्या है, शल्य है। माया करना भी एक प्रकार का क्या है, शल्य है। और मिथ्या दर्शन यानी किसी चीज के अंदर मिश्रण कर देना, वो भी एक क्या है, वो भी एक शल्य है। तो गौतम फिर प्रश्न करते हैं कि भंते आत्मनिंदा से क्या लाभ होता है। तो प्रभु फरमाते हैं कि हे गौतम, आत्मनिंदा से जीव को पश्चाताप होता है और पश्चाताप से जीव को विशुद्धता भाव प्राप्त होता है। विशुद्ध भाव से मोह क्या होता है, नष्ट होता है। और जब मोह नष्ट हो जाता है तो मोक्ष हो जाता है। फिर पूछते हैं कि क्षमापना से क्या लाभ होता है। तो भगवान कहते हैं क्षमापना से चित्त प्रसन्न होता है और सर्व जीवों के प्रति मैत्री भाव उत्पन्न होता है। श्रुत आराधना जो हम क्या कर रहे हैं। अब देखिए श्रुत आराधना मतलब क्या बताते हैं भगवान। श्रुत आराधना से अज्ञानता क्या होती है, दूर होती है। इसलिए भगवान की वाणी की क्या करनी चाहिए, हमें आराधना करनी चाहिए। उनकी वाणी की आराधना करते करते अज्ञानता क्या होती है, अज्ञानता दूर होती है। तब से पूर्व संचित कर्मों का क्या होता है, क्षय होता है। जो 12 प्रकार के तप बताए हैं, अगर कोई व्यक्ति 12 तपों में से किसी भी तप को करता है तो जो उसने कर्म बांधे हैं उनका क्या करता है, क्षय करता है। फिर शांति, क्षमा से क्या लाभ होता है।
तो प्रभु फरमाते हैं कि क्षमा से क्रोध पर क्या होता है? विजय प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति आपको छेड़ता है, आपको जानबूझ के क्या करता है? जानबूझ के छेड़ करके बोलता है कि यार तेरे को तो ये करना चाहिए, तेरे को वो करना चाहिए, फिर आपको क्या आता है? क्रोध आता है। लेकिन प्रभु कहते हैं उस वक्त क्या कर देना चाहिए? आपको क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि वो खुद ही क्या हो जाएगा? थक हार करके खुद चुप हो जाएगा। और रही बात दुश्मनों की, दुश्मनों को भी क्षमा कर देना चाहिए। जब आप दुश्मनों को क्षमा कर दोगे तो आपको उनकी तरफ से भय भी होगा और साथ में आपको सभी के प्रति प्रेम भाव होगा। आप किसी से क्या नहीं करोगे? गुस्सा भी नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप क्षमावान हो। और क्षमा से भूषण, वीरों का भूषण होता है क्षमा। तो क्षमा से क्रोध पर विजय प्राप्त होता है, फिर आपको क्रोध नहीं आएगा। स्वाध्याय से क्या लाभ होता है? तो स्वाध्याय से ज्ञानावली कर्मों का क्षय होता है। अगर हम स्वाध्याय करते रहे, पढ़ते रहे तो प्रभु कहते हैं कि तुम पढ़ते रहोगे तो ज्ञानावली कर्म का क्या हो जाएगा? क्षय हो जाएगा। चाहे धीरे धीरे हो, लेकिन जरूर होगा। धर्म कथा करने से, ये जो हम प्रवचन करते हैं, ये एक प्रकार की धर्म कथा है। हम आपको कथा सुनाते हैं, हम आपको प्रवचन सुनाते हैं, प्रभु महादेव की वाणी सुनाते हैं, तो ये धर्म कथा है। और धर्म कथा से प्रवचन प्रभावना होती है। फिर सामायिक, ये क्या है? ये मेन पॉइंट है। सामायिक से क्या लाभ होता है? तो प्रभु कहते हैं साधक के लोगों की वीरती होती है। तो सामायिक के कितने भेद बताए हैं? सामायिक के 2 भेद बताए गए हैं, ईश्वरकालिक और आजीवन। ईश्वरकालिक यानी निश्चित समय बांधना होता है ना जी, और निश्चित समय कितना? 48 आजीवन जो हमने कर रखी है। और इन दोनों भेदों की, ईश्वरकालिक और आजीवन, इसके 4 भेद हैं: द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य क्या? द्रव्य ये कि समाज के वस्त्र पहन लिए, मुखवस्त्रिका पहन ली, पूंजनी रख ली, है ना, आसन बिछा लिया, ये क्या है? ये द्रव्य समाज। फिर क्षेत्र कैसा? ये नहीं कि समाज लेके बैठ कर रसोई घर, समाज लेके बैठ के और हर जगह समाज लेकर नहीं बैठ सकते। समाज का क्षेत्र बांधा गया है कि औसतशाला या स्थान है ना जी। जहाँ मंदिर आप लोग क्या बनाते हो? जहाँ मंदिर बनाते हो उस समय औसतशाला बनाते थे, वो मंदिर को भी क्या कह दो? औसतशाला कह दो। वहां भी समाज करो या स्थान। तो ये हो गया क्षेत्र। फिर आता है काल। अब काल जो है निश्चित समय, या सुबह करो या शाम, है ना। ये 2 समय बताए हैं प्रभु ने कि या तो सुबह के टाइम में समय करो या शाम के टाइम में। ये नहीं कि कभी भी समय लेकर के बैठ जाओ। अच्छी बात है, समय करो, लेकिन अब आपने भोजन किया, भोजन करने के बाद सोने का समय होता है, लेकिन उस वक्त आप समय लेके बैठ जाओ, आप समय करते करते झपकियां मारोगे, तो ये समय थोड़ी ना होती है। तो प्रभु ने समय बांधा है कि सुबह और शाम के जो समय है उस वक्त आप क्या होते हो? निश्चित होते हो। उस वक्त कोई कार्य नहीं होता। ना आप सुबह खाते हो ना उठते नहीं खाते, तो उस वक्त प्रभु कहते हैं सभी कार्य से निवृत्त होकर के सुबह समय करनी चाहिए। और शाम को, सायंकाल जब आप सूर्यास्त हो रहा उस वक्त प्रतिक्रमण के टाइम समय करना चाहिए। फिर भाव, वो तो हो गया काल समय। अब आता है भाव समय। भाव समय ये सबसे बड़ी बात है कि भाव समय आ जाए तो यहीं से बेड़ा पार हो जाए। लेकिन भाव समय में बड़ा ही गड़बड़ हो जाता है। यहाँ समय कर रहे हैं, मान लो आपने समय के लिए बैठ गए और पंखा चल रहा हो, ठंड लग रही हो, लेकिन समय में बोलना भी नहीं है, लेकिन मन में गालियां दे रहे हो, अरे यार ये बंद कर दे इसको, क्या आदमी है
बंद कर दे, इस प्रकार के अंदर गालियां दे रही हो, लेकिन ये समाहित नहीं है, समाहित में दोष लग चुका है। और कहते हैं कि अगर आप कर रहे हो मासमणि की तपस्या, है ना जी, मासमणि की तपस्या कर रहे हो, चाहे एक दिन की तपस्या कर रहे हो, लेकिन दूसरा खाता हुआ दिख रहा है तो उसको गालियां दे रहे हो, हमेशा खाता रहता है, हमेशा खाता रहता है, मुझे ये मैं क्या कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। तो प्रभु कहते हैं कि तू ना खाता हुआ भी बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा खाता है, चाहे तुम्हें। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि तपस्या कर ली, तपस्या करने के बाद सोच रहे हैं कि कल मैं ये बनवाऊंगा, कल मैं वो बनवाऊंगा, पारणा होगा, तो ये क्या है, ये भाव है। भाव से हम क्या कर लेते हैं, चाहे हम द्रव्य से नहीं खा रहे हो लेकिन भाव से खा चुके होते हैं। और भाव के जो कर्म होते हैं वो प्रगाढ़ होते हैं। जैसे राजा प्रसन्न चंद्र ऋषि, उन्होंने जब दीक्षा ली थी तो कितने भावों के साथ दीक्षा ली थी, भावों के साथ संयम पाल रहे हैं, लेकिन राजा श्रेणी वहां से क्या होता है, गुजरता है और वो उस मुनि को देखता है और बड़ा ही क्या होता है, प्रसन्न होता है, हक्का बक्का रहता है कि सूर्य क्या हो रहा है, तप रहा है, गर्मी का मौसम है, जमीन बिल्कुल तवे की तरह क्या है, तपी हुई है, लेकिन मुनि बिल्कुल क्या है, शांत भाव से खड़े हैं, आटापना ले रहे हैं, शरीर को तपा रहे हैं और पहुंचते हैं प्रभु महावीर के समुशरण में और प्रभु को वंदन करते हैं। प्रवचन की श्रृंखला चालू होती है, प्रवचन खत्म होता है और भरी सभा में क्या होते हैं, खड़े होते हैं और प्रभु को वंदन करते हैं। वंदन करके पूछते हैं कि प्रभु आज मैं जब आ रहा था तो मुझे प्रसन्न चंद्र मुनि, जो क्या थे, ध्यानस्थ थे, जो राजा प्रसन्न चंद्र थे वह क्या है, मुनि है, और उन मुनि को देख करके मेरे अंदर अहोभाव पैदा हुआ और मेरे को ऐसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त यदि वो काल करे तो वो कहाँ जाएंगे। तो प्रभु ने कहा कि यदि वो इस वक्त मरेगा तो सीधा साथी नरक में जाएगा। ये बात सुनकर के राजा श्रेणी तो हक्का बक्का रह गया कि कमाल है, कितने बड़े मुनि दिगंबर है, नग्न है और ऊपर से क्या है, सूर्य उसको तपा रहा है, जला रहा है, ऊपर से संभाव पूर्वक खड़े हैं, लेकिन फिर भी सातवीं नरक। ये बात जब सुनी प्रभु को फिर से कहा कि प्रभु एक बार फिर बताओ, सही बताओ, मजाक तो नहीं कर रहे। इस प्रकार से बताते चले गए कि छठी नरक में जाएगा, पांचवी नरक में जाएगा, चौथी नरक में जाएगा, ऐसे करते करते देवलोक जाएगा और भाव इतने चढ़ गए कि वो क्या हो गए, मुक्ति में चले गए। तो ये बात जब देखी, ये सुनी तो राजा श्रेणी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और पूछा प्रभु रहस्य क्या है इस बात का, आप पहले सातवीं नरक बता रहे थे, फिर देवलोक में चले गए, फिर देवलोक से कहाँ चले गए, मोक्ष चले गए, बात क्या है। तो उन्होंने कहा कि वो द्रव्य से तो क्या थे, साधु थे, बाहर से उन्होंने बहुत सारी तपस्याएं कर रहे थे और आपने देखा है कि बाहर से क्या होता है, प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है और तुमको उनकी संयम क्या होता है, मन से पाला जाता है और जो क्रिया होती है वो शरीर से पाली जाती है। तो उन्होंने कहा कि तुमने उनका संयम नहीं देखा, तुमने उसकी क्या देखी थी, क्रिया देखी थी, लेकिन मन से वो क्या हो गए थे, दूषित हो गए थे। जब तुम आ रहे थे, तुम्हारे जो दो सेवक थे, दुमुख और सुमुख, तो वो दोनों आपस में क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे और बातें करते करते उनकी नजर राजा प्रसन्न चंद्र पे पड़ी और उसके बाद जैसे ही देखा उन्होंने तो कहा कि अरे ये तो उसी राज्य का राजा है ना जिसका नाम राजा प्रसन्न चंद्र है। तो दूसरे ने कहा हाँ ये तो वही है। तो दूसरा कहता है बड़ा ही क्या है, ध्यानस्थ खड़ा है, क्या ध्यान कर रहा है, क्या संयम पाल रहा है। तो दूसरे ने कहा कि ये कुछ नहीं है, सारा क्या है, ढोंग है। और वहां जिस राज्य को ये छोड़ के आया है, अपने बालकों को छोड़ करके आया है, वहां के चारों ओर से शत्रु सेना क्या करके बैठी है, उन्हें घेर करके बैठी है और वो राजा
जो दूसरा शत्रु है वो उस राज्य में अधिकार जमाना चाहता है। और ये बात जब राजा प्रसन्नचंद्र ने सुनी तो अंदर का वीरत्व क्या हो गया उसका, अंदर का वीरत्व जाग गया। मन ही मन में सेनाएं क्या कर ली, तैयार कर ली और युद्ध के लिए नगाड़े बजा लिए और युद्ध करने के लिए क्या हो गए, चल पड़े। और युद्ध करते करते अनेक सैनिकों को मारा, एक को मारा, दो को मारा, तीन को मारा, ऐसे गिनती करते करते जब सारे सेना खत्म हो गई, फिर अंत में बचा राजा और राजा प्रसन्नचंद्र। और राजा प्रसन्नचंद्र ने उसे देखा तो कहा कि तुझे तो मैं यूं ही मार दूंगा। तलवार फेंकी और जैसे ही सिर पे हाथ गया तो टकले गंजे। तो मैंने कहा कि अरे मैं तो भिक्षु हूँ, मैं तो साधु हूँ, कहाँ मैं संसार के बीच में फंसने लग गया, कहाँ से मैं उस राज्य को छोड़ दिया, मैंने असली राज्य को पाना है तो मैं फिर दोबारा उस राज्य के लिए क्यों जा रहा हूँ। जैसे ही फिर उसके बाद अपने आप को गर्व अपने आप निंदा कर रहे हैं, निंदा करते 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 भाव इतने चढ़ गए कि वो कहाँ पहुंच गए, मोक्ष चढ़ गए। किसके बलबूते थे, भावों के बलबूते थे। और भाव के ही बलबूते पे समाई सच्ची समाई होती है। यही प्रभु परमात्मा फरमाते हैं कि तुम चाहे द्रव्य समाई ना करो, क्षेत्र समाई ना करो, काल समाई ना करो, लेकिन भाव समाई जरूर करो। चाहे तुम समाज के कपड़े नहीं भी पहनोगे चलेगा, तो मुखवस्त्रिका पहन करके एक जगह नहीं बैठोगे तो भी चलेगा, है ना जी। काल में यानी समय पे निश्चित समय का समय ना करो तो भी चलेगा, लेकिन अपने भाव को हमेशा सदैव क्या रखो, शुद्ध रखो। जब तक तुम अपने भावों की निगरानी नहीं रखोगे तो नरक की टिकट कटती ही रहेगी। जब तुम भावों की निगरानी रखने लग जाओगे, भावों को सुधरने लग जाओगे तो मोक्ष की टिकट तुमको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो प्रभु ने इस प्रकार कई बोल क्या किए हैं, इसमें फरमाए हैं कि मन के विजय पाने से क्या होता है, वचन के विजय पाने से क्या प्राप्त होता है, इंद्रियों के विजय पाने से क्या होता है। तो इस प्रकार के अनेक बोल पूछे गए हैं। तो इस अध्ययन को पूरा करने में क्या लगेगा, समय लगेगा, लेकिन इसी प्रकार इस अध्ययन में अनेक बातों को बताया गया है। और यह प्रश्नोत्तर माला है ना, एक प्रकार से माला ही है, क्योंकि हर एक प्रश्न उत्तर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो उत्तरायण सूत्र का इस अध्ययन के अंदर सार है। इस अध्ययन में जो 73 बातें कही गई हैं, उन 73 बातों की केवल श्रद्धा, रुचि और प्रतीति ही पर्याप्त नहीं है। इन सबको जीवन के अंतःस्थल तक क्या करना है, अंतःस्थल तक पहुंचाना है, गहराई तक उतरने की क्या करना है, प्रयास करना है। ऐसा प्रयास करना है कि ये चीजें हमारे जीवन में क्या हो जाए, हमारे जीवन में उतर जाए। इन सबको अध्यात्म भाव की अत्यंत गहराई तक क्या करना है, पहुंचाना है, आत्मा तक पहुंचाने की बात रखनी है। अपना प्रयास करना है कि हमारी आत्मा किस प्रकार शुद्ध हो सकती है, किस बोल से, किस साधना से। चाहे आप किसी भी साधना को पकड़ लो, चाहे क्षमा बना ले लो, कोई ना कोई आज क्या करना, संकल्प करना कि मैं क्या करूँगा, अगर ये चीजें नहीं होती हैं तो स्वाध्याय करूँगा, स्वाध्याय नहीं होगी तो श्रुत आराधना करूँगा, श्रुत आराधना नहीं होगी तो क्या करूँगा, प्रवचन सुनूंगा, प्रवचन भी नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, क्षमा करूँगा, क्षमा भी नहीं होगा तो रसनिंद्रिय पे विजय प्राप्त करूँगा। अगर रसनिंद्रिय पे विजय नहीं प्राप्त होगी तो हर चीज में क्या करूँगा, मन पे काबू करूँगा। इस प्रकार से अपने भावों को शुद्ध रखते हुए हर चीज पे क्या करना है, अपने को विजय प्राप्त करना है और मोक्ष के राह पे चलना है। तो ये बातें प्रभु ने इस अध्ययन में फरमाई हैं और इसमें बताया गया है कि अपने स्व के साथ प्रगाढ़ स्पर्श करके ही साधक पूर्णता को क्या हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। अब चलते हैं गीतिका के माध्यम से
जहाँ ऐसा महत्वपूर्ण लगेगा कि ये बात बतानी चाहिए तो समझेंगे। संयंत्र के कुछ सूत्र हैं जो वीर प्रभु ने है दिए, जिनकी चाहत मुक्ति की है अनुसार उनके भेजिए। जो पराक्रम इनमें करते वे प्रबुद्ध है आत्मा, आराधना से भव्य जन बन जाएंगे परमात्मा, आराधना से भव्य जन बन जाएंगे परमात्मा। वीर प्रभु ये अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। आयुष्मान सुना है मैंने वीर प्रभु फरमाते, सम्यक पराक्रम कैसे हो दिशा बोध बतलाते, अनुक्रम से भगवत वाणी को, अनुक्रम से भगवत वाणी को, सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। श्रेष्ठ धर्म श्रद्धा से साधक संवेग भाव में सजता, क्लिष्ट कसाय को क्षय करके वो कर्म बंध नहीं करता, दर्शन आराधक बन करके, दर्शन आराधक बन करके, शीघ्र परम पद पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। भवभेद जब जागृत होता है, यानी जन्म मरण को देख करके क्या होना, अंदर इस प्रकार के भाव जगना कि कब तक मेरा जन्म मरण होता रहेगा, कब तक मैं संसार में फंसता रहूंगा, कब तक मेरी आत्मा इन चारों गतियों में क्या करेगी, भ्रमण करेगी, और कब तक मैं इस प्रकार दुखी होता रहूंगा। तो बताया है भवभेद जब जागृत होता है, विषय भोग न रमता, आरंभ को तज देने सेवा, भवपथ का छिद करता, जन्म मरण का मार्ग छोड़ के शिव पथ को अपना लो, जीवन धन्य
इनको पढ़ने से क्या लाभ होता है प्रभु? तो प्रभु महावीर फरमाते हैं कि जो इनको अहोभाव से पढ़ता है तो उनका जो मिथ्यात्व होता है, जो अंदर पाप दृष्टि है, पाप दर्शन है, पाप चरित्र है, अंदर जो बुरे भाव हैं तो क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और रही बात शुद्ध अशुद्ध पढ़ने की, तो प्रभु क्या करते हैं, क्योंकि भावों की आगे प्रधानता है। अगर आप भाव से अच्छे भाव से पढ़ते हो, अगर वहां पे अशुद्ध भी हो जाता है तो वहां घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बच्चा भी अगर तुतला के बोलता है अपनी माँ को, है ना जी, तो सही नहीं बोल पा रहा, लेकिन माँ क्या हो जाती है, समझ जाती है। उसी प्रकार हम भावों से अगर उस चीज की आराधना करते हैं, प्रभु की, परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो परमात्मा भी हमारी भक्ति को क्या करते हैं, हमारी भक्ति को समझते हैं। और उसके बाद जब मिथ्यात्व निकल जाता है तो समर्थक भी क्या होती है, प्राप्ति हो जाती है। केवल किसको पढ़ने से, लोगस और नवग्रह के पाठ से। तो बता रहे हैं अहोभाव से गुण संकीर्तन मिथ्या मोह भगाता, दर्शन की भी शुद्धि होती, संकित निर्मल पाता, हरता है दर्शन की बाता, हरता है दर्शन की बाता, अरहत भक्ति जगा दो, जीवन धन बना दो, जीवन धन बना दो। यहाँ पे एक और सवाल किया कि घंटे वंदना से क्या लाभ होता है? वंदना भी तो हम करते हैं, लेकिन वंदना करने का फल हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। वंदना हम करते तो हैं, लेकिन वंदना का लाभ हमें पता नहीं है। तो प्रभु फरमाते हैं कि अगर भावपूर्वक क्या हो वंदन। देखिए दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति क्या करता है, बाहर बाहर से ही वंदन करता है, देखा देखी वंदन करता है, लेकिन उसका कोई फल, उसका फल नहीं मिलता। लेकिन जो अंदर से समझ करके क्या करता है, वंदना करता है, भाव में भर के वंदना करता है, तो उसके क्या होते हैं, उसके नीच गोत्र कटते हैं और उच्च गोत्र की क्या होती है, प्राप्ति होती है। जो उसने कर्म बांधे हैं वो टूटते हैं, और जो कर्म बांधे हैं उनके क्या हो जाता है, नेजरा होता चला जाता है। और इसी चीज में आप उनका उदाहरण ले सकते हैं राजा श्रेणी का, जिन्होंने इतने, जो भगवान के समोसरण में इतने सारे साधु साधु बैठे हैं, उनको उस दिन भाव लगे कि मैं भाव को क्या करूं। जिस प्रकार मैं प्रभु महावीर को वंदना करता हूं, उसी प्रकार समस्त साधु साधियों को विधि पूर्वक चित्तों के पाठ से क्या करूंगा, वंदना करूंगा। और इस प्रकार से वंदना किया उन्होंने कि क्या कर दिया उन्होंने, नथों के बंधन तोड़े हैं, और अंत में कुछ साधु साधु रुक गए, और वहां पे उनके भाव क्या हो गए, थोड़े से कम हो गए। और उन्होंने कहा कि जितने भी साधु साधु हैं मेरा यहीं से क्या करें, वंदन स्वीकार करें। उसके बाद जब गौतम पूछते हैं कि प्रभु श्रेणी ने इतने साधु साधु को वंदन किया है तो उसका फल क्या है, तो उन्होंने कहा कि इसने नरक के क्या किए हैं, बंधन तोड़े हैं, और प्रथम नरक तक पहुंचे, यानी नरक के जो कुछ बंधन टूट रह गए हैं, अगर ये उन साधु साधुओं को भी कर देता वंदना, तो ये क्या कर देता, क्या कर देता, वो जो बचे हुए नरकों के बंधन है वो भी तोड़ देता। तो उसके बाद
तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं अभी क्या करता हूँ, अभी वंदना करता हूँ। लेकिन परमात्मा ने कहा कि राजा श्रेणी अब क्या हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है, अब तुम्हारे भावों में गिरावट आ चुकी है, अब तुम्हारे भावों में क्या आ चुकी है, स्वार्थता आ चुकी है। क्या अगर मैं वंदना करूंगा तो मेरे नरक के क्या हो जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे। तो इस प्रकार से बताया है कि और उन्होंने वंदना करते करते ही तीर्थंकर गोत्र का क्या कर दिया, वंदना से प्रभु महादेव की भक्ति से ही उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का बंध कर दिया। तो बताते हैं भाव भक्ति से गुरुओं का वंदन जो है करता, नीच गोत्र का क्षय करके वह उच्च बंध है करता, जग में लोक प्रिय बन करके, जग में लोक प्रिय बन करके भागों के चमका लो, जीवन प्रायश्चित करने से भंते जीव कहाँ क्या पाता, पाप विशुद्धि हो जाने से कैसे फल को पाता, बोध प्राप्त करने को उत्सुक अपना शीश नवा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अब पूछते हैं कि प्रायश्चित से क्या लाभ होता है। तो प्रभु कहते हैं कि प्रायश्चित करने से पाप कर्मों का बंध टूट जाता है। उसके बाद भावों में विशुद्धि भाव है, पवित्र भाव क्या होते हैं, जो मन के अंदर जो छुपे हुए बुरे भाव थे वो जो निकल जाते हैं, वो भाव जब प्रकट हो जाते हैं तो व्यक्ति क्या हो जाता है, बिल्कुल हल्का हो जाता है और अंदर पवित्रता का संचार होता है। अंदर बहुत ही क्या होता है, वो जब आप अपने कोई भी आपने बुरे कर्म की या कोई गलत काम कर दिया, अगर अपने माता पिता से अपने गुरु से क्या करो, उस बात को बता दो, उसके बाद बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा बोझ क्या हो गया हो, हल्का हो गया हो, और उसको क्या प्रसन्नता होती है वो आप जानते ही हो कि मैंने ये बात अपने गुरु को, अपने माता पिता को बता दी है, तो अब मुझे कोई टेंशन ही नहीं। क्योंकि अगर जब तक बुरे भाव अंदर रहते हैं तब तक आदमी क्या रहता है, परेशान रहता है। बार बार वो गलती क्या होती है, हमें अगर कोई कुछ कर भी रहा हो ना, उसको देख करके याद आता रहता है, अरे यार मैंने गलती की थी, कहीं पता ना चला जाए, ये ना हो जाए। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, भाव आते हैं और आदमी क्या रहता है, डरा रहता है। लेकिन अगर व्यक्ति अपने गुरु के समक्ष, अपने माता पिता के समक्ष वो बात बता देता है कि मैंने इस प्रकार की गलत चीजें कर दी हैं, तो माता पिता या गुरु क्या कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, दंड दे देते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है, उस बोझ से हल्का हो जाता है। तो प्रायश्चित का फल बताते हैं, प्रायश्चित से पाप कर्म की होती विशुद्धि भारी, मार्ग विशुद्धि आचार्य आराधन इसकी ही बलिहारी, मार्ग फल की शुद्धि से, मार्ग फल की शुद्धि से मुक्ति का फल पालो, उससे
क्या करते हैं? पुण्य क्या करते हैं? बांधते हैं। हम इस प्रकार का पुण्य बांधते हैं जिससे हमें भी आर्य कुल अगले जन्म में, क्योंकि पंचम आर्य में मोक्ष तो होना नहीं है, लेकिन ऐसा शुभ पुण्य हम बांध देते हैं जिससे भाग्य क्षेत्र में जन्म हो, वहीं पे हम क्या करें? हमें पालने में नमस्कार मंत्र सुनने को मिले और स्वयं तीर्थंकर के हाथों से हमें दीक्षित होने का सौभाग्य मिले। तो इस प्रकार से धर्म कथा करने से हमें भी बहुत लाभ होता है। जिनवाणी सुनाने से, प्रभु वाणी बताने से हमें भी बहुत लाभ होता है। तो बता रहे हैं धर्म कथा करने का लाभ। धर्म कथा करने से साधक धर्म प्रभावक बनता, भद्र भाव से शुभ कर्मों का बंध भविष्य करता, कर्म निर्जरा इससे होते अनुपम लाभ कमालो, जीवन श्रुत के आराधन से प्राणी अज्ञान नष्ट है करता, राग द्वेष का क्लेश न पाता, प्रशम रसों में रमता, विशिष्ट बोध पा करके अपना। यानी इस श्रुत आराधना करने का भी बहुत बड़ा लाभ बताया है। ये भी क्या है? अरिहंत की स्तवना, प्रभु की भक्ति है। क्या बताया था कि जो लोगस धुन का पाठ करता है वो क्या करता है? पुण्य रूपी अमृत का संचय करता है और उसी पुण्य के आधार पर वो क्या करता है? अपने भव को सुधार लेता है, और जब भव को सुधार लेता है तो मुक्ति का दरवाजा भी खटखटा देता है। तो ये भी अरिहंत की क्या है? उपासना है, जो आप रोज क्या करते हो? रोज श्रुत आराधना करते हो। और श्रुत आराधना करते करते हमारे जो ज्ञानावरण क्रम है, जो हमारे ज्ञान के ऊपर आवरण है, वो आवरण धीरे धीरे क्या होने लगता है? धीरे धीरे हटने लगता है। और जब हट जाता है तो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। श्रुत के आराधन से प्राणी अज्ञान नष्ट है करता, राग द्वेष का क्लेश न पाता, प्रशम रसों में रमता, विशिष्ट बोध पा करके अपना मिथ्या ज्ञान मिटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। संयम से नूतन कर्मों का आना है रुक जाता, आश्रम द्वार बंद हो जाते, यतना धर्म है निभाता, मन वच काया की दृष्टि से, मन वच काया की दृष्टि से हिंसा को तज डालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। है प्रतिबद्ध भाव से साधक निहसकता को पाता, आत्मनिर्भर
ऊपर कंट्रोल हो जाए, आंख के ऊपर कंट्रोल हो जाए, तो दुश्मन भी क्या लगने लगेगा, मित्र लगने लगेगा। यानी वहां पर राग द्वेष नहीं आएगा। अगर सुनने का, अगर आप मैत्री हो गए हो, आप क्या हो चुके हो, संभावित हो चुके हो, आपके अंदर भाव समय आ चुका है, अगर कोई आपको क्या करे, आपकी प्रशंसा करे, तो वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, और कोई आपको गाली दे तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप हमारे राग द्वेष नहीं करोगे। और रही बात छूने की, अगर आप इसमें भी कंट्रोल रखोगे तो इसमें भी कठोर चीजें होगा। आप चाहे तो क्या कर जाओगे, जमीन पे भी सो जाओगे तो भी आपको कोई फर्क नहीं होगा, और अगर कोमल गद्दे में भी सो जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको हमारे राग द्वेष नहीं आएगा। और रहेगा जीव की, इसमें तो बहुत लफड़े हो जाते हैं। अगर दाल में नमक ना हो, है ना जी, सब्जी में नमक ना हो, थाली फेंक के क्या करते हैं, थाली फेंक के मारते हैं और कहते हैं लो जी मेरे को क्या करता है, पास खाई के लिए बैठ रहा हूँ। लेकिन एक बात बताएं, पहले थाली फेंकना तो छोड़ो, क्रोध करना तो छोड़ो, समय क्या करना बाद में करना, लेकिन पहले क्या करो, अपने इन इंद्रियों पे नियंत्रण रखो। क्या रखो, इन इंद्रियों पे नियंत्रण रखो, क्योंकि इन्हीं इंद्रियों के द्वारा हम क्या करते हैं, ज्यादातर लड़ाई झगड़ों में फंसते हैं। तो बताते हैं, पंच इंद्रियों के निग्रह से राग द्वेष है चलता, नए कर्म का बंध नहीं हो, संचित को क्षय करता, संभावों से मन को भरकर, संभावों से मन को भरकर, कर्म बंध को टाड़ो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। क्रोध विजय से क्षमा भाव, और मान विजय से मृदुता, लोभ विजय से वो संतुष्टि, माया जैसे रिजता, कसाय दे देनी कर्म न बांधे, कसाय दे देनी कर्म न बांधे, संचित कर्म कबालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। शुद्ध चेतन को उद्गल का फिर संग रास नहीं आता, एक समय में है कुछ मानस लोक शिखर पे जाता, सिद्ध बुद्ध हो करके प्राणी शाश्वत आनंद पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर वीर महावीर की वाणी, मन भावन अति सुंदर, करो करो पुरुषार्थ भविजन, बनना वीर अनुत्तर, सेवम भंते कह कर कर्म बढ़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराधयन में कुंठित होगी, उत्तराधयन में कुंठित होगी, प्रभु शिक्षा बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। बोले श्री मधुसूदन देव भगवान की जय हो। बोले शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। इसके अंदर जितने बोल बताए गए हैं, और मैंने तो जो हो सकता था, जो मेन थे वो तो मैंने आपको बता दी, लेकिन जो और कुछ बचे हुए हैं वो आप स्वयं पढ़ो तो आपको क्या होगा, समझ आएगा। अगर क्योंकि आप तो दिन कम रह गए हैं, नहीं तो इसको 2 दिन में पूरा करते, इसलिए 5 दिन रह गए हैं, 7 अध्ययन रह रहे हैं, तो उनके लिए
व्याख्या करनी है, इसलिए आज ये संक्षिप्त में आपको सुना दिया, नहीं तो 2 दिन इसमें लग जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। अगर आगम विरुद्ध का कुछ कहा गया हो तो इसमें शामिल